देखो ये फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। इसमें पहले क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो देखो, वह आंतरिक कारक या वह आंतरिक शक्ति, वह आंतरिक ऊर्जा जो पदार्थों में आकर्षण का गुण उत्पन्न करता है, जो पदार्थों में अट्रैक्ट करने का गुण उत्पन्न करता है, ठीक है। जो एक आंतरिक कारक मतलब आंतरिक शक्ति, उसके अंदर की शक्ति। एक आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में, ये विद्युत आवेश दो पदार्थों को आपस में रगड़ने से आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे कि कुछ कागज की ये है, ठीक है, देखो कुछ कागज के ये टुकड़े हैं, आप लोग को ऐसे बताया गया होगा, नहीं दिख रहा है, देखो दिखेगा, देखो इसको बाल में से रगड़ लो कहीं भी। अब इसको नीचे लाएंगे तो ये देखो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, खींचता है ना इसको, है? ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है इसलिए नहीं उठ पा रहा है, ठीक है। छोटा छोटा रहता तो उठ जाता, ठीक है। विद्युत आवेश बल इसमें काम करता है, ठीक है। देखिए, हाँ, तो विद्युत आवेश क्या है, वह आंतरिक कारक है जो दो पदार्थों में या पदार्थों में आकर्षण का गुण उत्पन्न करता है, ठीक है। इसको विद्युत आवेश कहते हैं। आकर्षण वही अभी नहीं दिखा है, एट्रैक्शन, खींच लेना एक दूसरे को, ठीक है, विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश कब उत्पन्न होता है, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है। ये दो प्रकार का होता है विद्युत आवेश, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। बस ऐसे ही इसको जान लो, ये एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। और इसका SI मात्रक कूलॉम है, कोई भी चीज़ को मापने का ये चीज़ है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम है। विद्युत आवेश को कूलॉम से मापा जाता है। अब देखिए, विद्युत धारा को परिभाषित करें। विद्युत धारा क्या है, तो यही है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा सीधा सीधी हम लोग बोल सकते हैं करंट जो दौड़ती है। बल्ब हम लोग जलाते हैं तो यहाँ जल जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ से करंट इसमें आ रही है ना, वही धारा है। तो विद्युत आवेश इसमें प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, ठीक है। जिसको हम लोग करंट बोलते हैं कि इसमें करंट आ रहा है तो विद्युत आवेश उसमें प्रवेश कर रहा है, उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है, इसको एम्पियर से मापा जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि प्रतिरोध क्या है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है या किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध पदार्थ का एक ऐसा गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डाल देता है, मतलब बहती हुई धारा को रोक देता है, वो प्रतिरोध कहलाता है। मतलब करंट पास होने नहीं देता है। जैसे कि स्विच, हम स्विच ऑफ करते हैं तो क्या होता है, बल्ब बंद हो जाएगा, धारा के प्रवाह को वो रोक देता है, करंट को आगे नहीं जाने देता है, ठीक है ना। हाँ, तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध कोई भी पदार्थ का वह गुण है जो करंट को रोक देता है, ठीक है, धारा के प्रवाह को रोक देता है, वह क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है, ठीक है, इसका SI मात्रक ओम, ओम, ऐसे इसको हम लोग दिखाते हैं, ये साइन है इसका, ओम। और आगे इसमें क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो देखो, निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले चालक की लंबाई, चालक मतलब यहाँ पे कोई तार का एक टुकड़ा, ठीक है, तार का टुकड़ा। अभी देखो, तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उसमें उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे कि अगर यदि तार छोटा है, करंट ज़्यादा जाएगा, इसमें प्रतिरोध कम होगा।
लेकिन यही तार अगर यदि बहुत लंबा है, तार बहुत ज़्यादा लंबा है, तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें, तो धारा कम बहने लगती है उसमें, करंट उसमें कम जाता है। ठीक है, यही है चालक की लंबाई। चालक की लंबाई समझ में आया? मतलब तार की लंबाई पर यह प्रतिरोध डिपेंड करता है। तार जितना ज़्यादा लंबा हो प्रतिरोध उतना ज़्यादा होता है और धारा कम बहती है। और तार जितना ज़्यादा छोटा हो प्रतिरोध उतना कम होता है और धारा उसमें ज़्यादा बहती है। ठीक है, अब देखो दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर। काट का क्षेत्रफल, इसका कहने का मतलब ये है कि मोटाई, तार की मोटाई। तार अगर यदि आपका बहुत पतला है तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है, धारा उसमें कम बहती है। और तार ज़्यादा मोटा है तो उसमें प्रतिरोध कम होता है और धारा ज़्यादा बहती है। प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज़्यादा बहेगा। ठीक है, करंट ज़्यादा जाएगा। पतला तार में कम करंट और मोटा तार में ज़्यादा करंट। ठीक है, वही है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और तीसरा में है पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति मतलब अगर यदि हम लोहे का तार लेंगे तो उसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, करंट उसमें कम जाएगा। उसके अपेक्षा हम एल्युमिनियम का ले लेंगे तो लोहे से तो ज़्यादा करंट उसमें जाएगा एल्युमिनियम में। और अगर यदि हम कॉपर ले लेंगे तो ये और भी बढ़िया हो जाता है। चांदी ले लेंगे तो फिर सबसे बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पदार्थ की प्रकृति, यानी कि जैसा पदार्थ वैसा धारा बहेगा। ठीक है, तो ये सब आपके विद्युत के कुछ क्वेश्चन हैं।